हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाएं, एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। जो मिलती जुलती रचनाएं होती हैं ये बिल्कुल देखने में पढ़ने में एक जैसी लगती हैं या फिर एक ही नाम से होती हैं, लेकिन ये अलग अलग लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी नई रचनाएं हैं। एक क्लास हम पहले करवा चुके हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलते हैं यहाँ पर हम अभी शुरू करते हैं। आप क्लास पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो भी बच्चे नए हैं, और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पागल हाथी। पागल हाथी एक लघु कथा है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पागल हाथी लघु कथा है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। शह और मात ये उपन्यास है जो कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। शह ये मात, यहाँ पर शह और मात, शह ये मात, ठीक है, शह ये मात ये नाटक है। और ये नाटक किसका है? तो ये है ब्रज मोहन सिंह का। सह ये मात नाटक है ब्रज मोहन सिंह का। सह और मात उपन्यास है राजेंद्र यादव का। अच्छे से नोट कर लेना कहीं पर इनको। धूप के धान ये काव्य किसका है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर जी का। ठीक है, धूप के धान काव्य किसका है? तो गिरजा कुमार माथुर का है। इसके अलावा धूप की उंगलियों के निशान, ठीक है, धूप के धान किसका था? गिरजा कुमार माथुर। और धूप की उंगलियों के निशान ये कथा संग्रह है जो कि महीप सिंह का है। ठीक है, कथा संग्रह किसका है? ये महीप सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है ये काव्य है, काव्य संग्रह, ये शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है। और सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों में धूप, सीढ़ियों पर धूप ये काव्य किसका है? तो ये रघुवीर साहे का है। दूबधान, ठीक है, दूबधान ये काव्य है अनामिका का। ठीक है, अनामिका जो लेखिका हैं उनका है दूबधान नाम से। दूबधान काव्य अनामिका। दूबधान जो कहानी है, ठीक है, ये विधाएं साथ में लिखी हुई हैं, इनको जरूर अच्छे से देख लेना। दूबधान कहानी किसकी है? तो ये ऊषा करण खान की है। राग विराग, राग विराग नाम से कहानी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। और राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संग्रह किसने किया है? तो ये किया है रामविलास शर्मा ने। आप जानते हैं कि जो रामविलास शर्मा है ये एक आलोचक थे, और आलोचक भी कैसे मार्क्सवाद का प्रभाव था इनके ऊपर, मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं ये। और राग विराग इन्होंने निराला की कविताओं का संग्रह किया है। आगे देखते हैं धरती। धरती काव्य किसका है? तो ये है त्रिलोचन का, धरती नाम से। और धरती उपन्यास किसका है? तो ये है भैरव प्रसाद गुप्त का। वसीयत नाम से नाटक लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। और वसीयत नाटक लिखा है किसने? वसीयत दोनों ने नाटक ही लिखा है, ये ध्यान रखना, भगवती चरण वर्मा और नाग बोडस ने लिखा है। ठीक है, वसीयत किसका है? नाग बोडस और भगवती चरण वर्मा। गुलाम बादशाह, गुलाम बादशाह ये उपन्यास है किसका? रूप सिंह चंदेल का। गुलाम बादशाह नाम से उपन्यास किसने लिखा है? तो रूप सिंह चंदेल ने लिखा है। बादशाह गुलाम बेगम, बादशाह गुलाम बेगम ये किसका नाटक है? ये नाटक है किसका? गिरिराज किशोर जी का नाटक है, बादशाह गुलाम बेगम। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। देवताओं के गुनाह यानी कि देवता के गुनाह ये उपन्यास किसका है? तो देवेश ठाकुर का है। ये अच्छी बात है कि देवता के गुनाह बताने वाला कौन है? तो ये भी देव ही है। ठीक है, देवताओं के गुनाह देव, देवेश ठाकुर, यहाँ ध्यान रखना है। और दोनों के दोनों ही उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता और देवता के गुनाह, दोनों। बस देखने में जब एक जगह हमारा पेपर में दिख जाएगा ना, तो हम दिमाग में हमारे में एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हाथी ये नाटक किसका है? तो रमेश बख्शी का नाटक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मेहनत से बनाई है बहुत ज़्यादा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, है ना, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन सब के लिए। अंधों का हाथी ये नाटक है किसका? शरद जोशी का नाटक है अंधों का हाथी। पंचवटी, ये पंचवटी नाम से जो काव्य लिखा है वो मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। और पंचवटी प्रसंग, इन्होंने केवल प्रसंग इसमें जोड़ दिया है, और ये किसका है? तो निराला जी का है। उपसंहार, उपसंहार ये उपन्यास है किसका? योगेश गुप्त का उपन्यास है। ठीक है, उपसंहार नाम से जो उपन्यास है वो योगेश गुप्त का है। और उपसंहार उपन्यास ये भी उपन्यास है, ये किसका है? तो ये काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। अभी हमने ऊपर देखा था गुलाम बादशाह बेगम, और यहाँ पर है गुलाम बादशाह,
ये नाटक किसका है? तो नंद किशोर आचार्य का नाटक है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, लेकिन गुलाम बादशाह नाटक है नंद किशोर आचार्य जी का। मुक्तिपथ उपन्यास किसका है? तो ये ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। और मुक्तिपथ उपन्यास किसका है? अभय मौर्य का भी है। ईला चंद्र जोशी का बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा फेमस है, प्रसिद्ध ज़्यादा है। और मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य का है। ये भी आजकल आप जानते हैं जो ट्रेंड है पेपर का, वो नए नए जो प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। मुक्तिपथ इस नाम से, मुक्ति पर्व वो मुक्ति पथ है और ये मुक्ति पर्व है। मुक्ति पर्व उपन्यास लिखा है मोहनदास नेमिष राय ने। मुक्ति प्रसंग ये काव्य लिखा है राजकमल चौधरी ने। ठीक है, मुक्ति प्रसंग और मुक्ति पर्व। मम अरण्य ये उपन्यास है किसका? सुधाकर अदीब का उपन्यास है मम अरण्य। और अंतिम अरण्य नाम से जो उपन्यास है वो किसका है? तो ये निर्मल वर्मा जी का है। अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा। मम अरण्य, मम का मतलब मम संस्कृत का शब्द लगता है ना, और मम लगता है यानी, और मम का मतलब होता है मेरा। ठीक है, मम का मतलब क्या होता है? मेरा। मेरा मेरा अरण्य आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो कैसे भी करिए, है ना। मेरा अरण्य सुधाकर अदीब। कौन कह रहा है? सुधाकर जी कह रहे हैं। पीली छतरी वाली लड़की, ये पीले पीला जो नाम है ना ये भी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। पीली छतरी वाली लड़की ये कहानी है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। एक पीली शाम ये कविता है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। पीली आंधी उपन्यास है, ये प्रभाग खेतान के द्वारा लिखी गई है। सिद्धांत पंचाध्यायी नाम से ये ग्रंथ लिखा है किसने? नंददास ने। सिद्धांत पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी दोनों ग्रंथ हैं इनके। आगे है इदन्नम। इदन्नम उपन्यास है किसका? मैत्रेयी पुष्पा का। ठीक है, इदन्नम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। और इदन्नम नाम से एक काव्य भी लिखा है किसने? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इत्यलम है ना, इत्यलम ये भी थोड़ा सा ही अंतर है अक्षरों में, तो ये अज्ञे का है। इत्यलम जो उपन्यास है ये विधाय रचना है, ये अज्ञे जी की है इत्यलम। इसके बाद है छाया। छाया कहानी किसकी है? तो ये अज्ञे जी की है। और छाया जो एकांकी है वो सुदर्शन की है। ठीक है, छाया कहानी किसकी है? नहीं जानते, यानी कि अज्ञे। और छाया एकांकी किसकी है? तो ये सुदर्शन की है। छाया नाम से एक कहानी संग्रह भी है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना किसने लिखी है? तो ये मुक्ति पर्व ने मुक्ति बोध ने लिखी है भाई। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना है, ये मुक्ति बोध की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये आलोचना किसकी है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। नए पत्ते ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नए पत्ते है ना। और नीम के पत्ते ये रचना किसके हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ये कविताएं हैं। नए पत्ते, नीम के पत्ते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नए पत्ते, और नीम के पत्ते हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुजान विलास। सुजान विलास नाम से जो रचना लिखी है वो है सोमनाथ की। ठीक है, सुजान विलास। सुजान चरित किसका है? तो ये सूदन का है ना। सूदन कवि, ये सूदन कवि ने ही लिखा था। सुजान के दरबारी कवि थे ये। और सुजान विनोद नाम से रचना लिखी है जो कि देव ने लिखी है। सुजान रसखान नाम से लिखी है तो ये रसखान की है। सुजान सागर नाम से जो लिखी है वो घनानंद ने लिखी है। सुजान नाम की घनानंद की प्रेमिका भी थी, आप जानते होंगे जरूर। और सुजान हित प्रबंध, सुजान सागर और सुजान हित प्रबंध ये दोनों ही घनानंद की हैं। रस विलास ये देव की रचना है। रस विलास चिंतामणि की भी रचना है। ठीक है, रस विलास देव और चिंतामणि दोनों ने लिखी है। सुजान विलास नाम से सोमनाथ की रचना है। ठीक है, सुजान विलास अभी ऊपर देखा था, दोबारा लिख दिया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक पुस्तक है ये। ठीक है, साहित्य पुस्तक है एक तरीके से, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये उदय नारायण तिवारी का है। यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर साहित्य का उद्भव और विकास बताया हजारी जी ने, और भाषा का उद्भव और विकास बताया उदय नारायण तिवारी जी ने। गंगा लहरी नाम से रचना की है किसने? पंडित जगन्नाथ ने की है। गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। और गंगा लहरी नाम से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ने लिखा है। और जो जगन्नाथ की रचना है गंगा लहरी, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, अनुवाद किया है। गंगा लहरी की बात करें, इनकी एक पद्माकर की भी अंतिम रचना है गंगा लहरी। आत्मनेपद ये निबंध है किसका? अज्ञे का। और आत्मजयी, आत्मनेपद अज्ञे का है, निबंध है।
और आत्मजयी ये खंड काव्य है जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है। ठीक है, यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है और सच यही है। बस थोड़ा सा जो शब्द है वो पलट गए हैं। सच यही है। ये कविता है मोहनदास नैमिषराय की। मोहनदास नैमिषराय एक दलित साहित्यकार है, तो इनकी भी कुछ रचनाएं जो पूछी जाती हैं। शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कालिदास के शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम था उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था शकुंतला नाटक नाम से। और शकुंतला नाटक लल्लू लाल का भी है। ठीक है, जो कि एक गद्यकार थे जिन्होंने गद्य शुरू किया था, लल्लू लाल का है शकुंतला नाटक। उसके हिस्से की धूप ये उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप। सीढ़ियों पर धूप ये काव्य है रघुवीर सहाय का। ठीक है, ये भी रघुवीर सहाय का नाटक है। सीढ़ियों पर धूप उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग का। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है। तुमने कहा था तुमने कहा था ये काव्य किसका है? तो ये है नागार्जुन जी का। तुमने कहा था काव्य है नागार्जुन का। और उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है। ये बड़ी ही कन्फ्यूजन करने वाली क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना सभी बच्चे। ठीक है, बताना आपको क्लास कैसी लगी है। काव्य अनुशासन ये हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, काव्य अनुशासन हेमचंद्र की रचना है। शब्दानुशासन ये भी हेमचंद्र की रचना है। हिंदी शब्दानुशासन ये किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। हिंदी शब्दानुशासन। साहित्य देवता ये निबंध है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। ठीक है, साहित्य देवता जो निबंध है वो किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। समय देवता ये कविता है किसकी? नरेश मेहता जी की। समय देवता नाम से जो कविता है वो नरेश मेहता की है। समय के पाँव ये रेखा चित्र है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। कवि कल्पद्रुम रामदास की रचना है। कवि कुल कंठावरण ये दूल्हा कवि की रचना है। और कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। ठीक है, बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती हैं। जब हमारे एक रचना अच्छे से याद हो जाती है ना, तो बाकी की जब रचनाएं आती हैं तो हम उसे उसी से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ हमने यही तो पढ़ी है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन पर। ध्रुव चरित्र नाम से रचना परमानंद दास ने भी लिखी है और ध्रुव चरित्र नाम से ये जो रचना है वो मलूक दास की भी है। ठीक है, ध्रुव चरित्र परमानंद दास, ध्रुव चरित्र मलूक दास और ध्रुव चरित्र नाम से जो रचना है ध्रुव चरित्र ये एक और है। ये किसकी है? ध्रुव चरित्र नाम से नरोत्तम दास की भी रचना है ये। ठीक है, ये परमानंद दास ध्रुव चरित्र नाम से ये नरोत्तम दास की भी रचना है। थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। ध्रुव चरित्र और इनकी और भी है एक दो रचना। विचार लीला विचार माला इनकी रचना है नरोत्तम दास। युगपथ की अगर बात करें तो युगपथ ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। युगपथ युगांत भी सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, और एक और इनकी युगवाणी भी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। स्वर्गीय वीणा ये श्रीधर पाठक की रचना है। स्वर्गीय वीणा और वीणा नाम से लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, स्वर्गीय वीणा किसने देखी है? श्रीधर पाठक ने। और वीणा खाली वीणा से ही काम चला लेते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। युगधारा ये सोहनलाल द्विवेदी की भी है। युगधारा नाम से जो रचना है वो सोहनलाल द्विवेदी की है। और युगधारा नागा अर्जुन की भी रचना है। युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और युगवाणी किसकी है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की भी है जो अभी हमने बताया था। ठीक है, ये युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इससे पहले जो मैंने पाठ करवाया था वो भी बहुत ही ज़्यादा बच्चों के द्वारा सपोर्ट भी किया गया है, उसे बड़ा ही प्यार दिया गया है ना। उसकी जो लिंक है वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, उसको देख लेना। नहीं तो एक दिन में मैं फिर दोबारा से उसको करवा दूँगी, तो ज़रूर उनको भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। उसमें भी मिल जाएगी प्ले लिस्ट में भी। तो अगर इसी तरह से आपको तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से अच्छी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इनकी सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ना। और एप्लीकेशन पर हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न हैं उसमें, और बहुत जल्दी ये सारे प्रश्न की जो पीडीएफ है वो वहीं पर ऐड हो जाएगी, तो आप उसे चाहें तो ले सकते हैं केवल और केवल 41 रुपये में। ओके, धन्यवाद। और चलते हैं हम अपनी ड्यूटी में माने।
अपराजिता, सबसे पहले ये काव्य है अपराजिता, और ध्यान दीजिए यहाँ पर अपराजिता के नाम से उपन्यास भी है। ठीक है, उपन्यास किसका है तो ये चतुरसेन शास्त्री जी का है। और अपराजिता जो काव्य संग्रह है ये किसका है, काव्य है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल काव्य लिखते हैं अपराजिता नाम से, चतुरसेन शास्त्री उपन्यास लिखते हैं अपराजिता नाम से। नीली झील नामक एक कहानी भी है जो कि कमलेश्वर की है। ठीक है, नीली झील, नीली झील में क्या होता है, कमल खिलते हैं, यानी कि नीली झील कहानी है कमलेश्वर की। ठीक है, ये कमल खिलने की कहानी है। और नीली झील एकांकी किसकी है तो ये धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, नीली झील नामक जो एकांकी है वो धर्मवीर भारती की है। तो थोड़ा अच्छे से इनको याद कर लेना है ना, नोट कर लेना कहीं पर, या फिर PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता देना। अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है किसका, विष्णु प्रभाकर जी का। अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास किसने लिखा है तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और अर्धनारीश्वर नाम से जो निबंध लिखा है वो दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, अर्धनारीश्वर उपन्यास लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और अर्धनारीश्वर नाम से निबंध लिखा है दिनकर जी ने। एक पति के नोट्स ये उपन्यास है, और एक पत्नी के नोट्स, दोनों ही उपन्यास है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये महेंद्र भल्ला का है, पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला ने लिखे हैं, और ममता कालिया लिखती हैं एक पत्नी के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स, देखो मिलता जुलता है पति पत्नी और कस्बा। एक कस्बे के नोट्स ये उपन्यास किसका है, नीलेश रघुवंशी का है। त्रिशंकु, त्रिशंकु नाम का कथा संग्रह ये मन्नू भंडारी जी का है। और त्रिशंकु नामक नाटक है ब्रज मोहन सिंह का। ठीक है, त्रिशंकु ये नाटक किसका है तो ब्रज मोहन सिंह का है। त्रिशंकु जो निबंध है वो अज्ञे जी का है। ठीक है, त्रिशंकु कथा संग्रह मन्नू भंडारी का है। त्रिशंकु नाम से जो नाटक लिखा है वो ब्रज मोहन सिंह ने लिखा है। त्रिशंकु निबंध अज्ञे जी ने लिखा है। आगे देखते हैं अनित्य, अनित्य नाम से उपन्यास भी है और कहानी भी है। अनित्य जो उपन्यास है ये मृदुला गर्ग का है, और अनित्य जो कहानी है ये बदी उज्जमा के द्वारा लिखी गई है। पंच परमेश्वर कहानी बहुत पुराने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर नाम से कहानी, दोनों ही कहानी है ये ध्यान रखना, प्रेमचंद की और रांगे राघव जी की। ठीक है, रांगे राघव ने भी लिखी है इसी नाम से। झूठा सच, झूठा सच ये उपन्यास है और जो कि लिखा है यशपाल जी ने। ठीक है, झूठा सच उपन्यास किसका है, यशपाल जी का है। और झूठ सच वो झूठा सच है, और ये झूठ सच है। ठीक है, ये झूठ सच है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये निबंध है सियाराम शरण गुप्त का। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त का झूठ सच नामक निबंध है। काली आंधी ये उपन्यास है कमलेश्वर का, और पीली आंधी उपन्यास है प्रवाक खेतान जी का। ठीक है, काली आंधी कमलेश्वर, क से कमलेश्वर, और पीली आंधी प से प्रवाक खेतान, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बहुत ईजी है याद करना। द्रौपदी, देखो द्रौपदी नाम की 3 रचनाएं आपको दिख रही हैं। द्रौपदी प्रबंध काव्य लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने। द्रौपदी उपन्यास लिखा है प्रतिभा राय ने। और द्रौपदी नामक जो नाटक है वो लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। ठीक है, नाटक किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। उपन्यास प्रतिभा राय, और प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा। बांधो ना नाव इस ठाव ये उपन्यास किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, बांधो ना नाव इस ठाव, इसमें ठाव है, केवल ठाव तक लिखा हुआ है, अस्क जी है ना, बंधु और नहीं लिख पाए। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बंधु लिखा हुआ है, जिसमें वो निराला जी का काव्य है। ठीक है, निराला जी का काव्य है, थोड़ा ध्यान देना। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और इसी तरह की क्लासेस इसी तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं फटाफट फास्ट रिवीजन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सन्यासी, ये सन्यासी उपन्यास है किसका तो ईला चंद्र जोशी का है। ठीक है, सन्यासी उपन्यास है ईला चंद्र जोशी का। सन्यासी नाम से नाटक किसने लिखा है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। ठीक है, सन्यासी नामक जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। मिश्र और लाल इन दोनों में डिफरेंस है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी। युवा सन्यासी किसका है तो ये नाटक है कैलाश वाजपेयी जी का। उर्वशी नामक जो काव्य है ये जयशंकर प्रसाद का है, 1909 ईस्वी में ये आया था। और उर्वशी नामक जो काव्य है संग्रह है ये दिनकर जी का है, 1961 ईस्वी में आया था, है ना। इनके प्रकाशन वर्ष अलग अलग हैं। रश्मि नामक जो काव्य है वो किसका है तो रश्मि नामक काव्य महादेवी वर्मा ने लिखा है। रश्मि, निहार, नीरजा, ठीक है। और रश्मि रथी नाम से काव्य लिखा है दिनकर जी ने। ठीक है, रश्मि रथी किसने लिखा है दिनकर जी ने लिखा है।
पिता नामक कहानी लिखी है ज्ञान रंजन ने, और पिता नामक जो कहानी है वो भी लिखी है, कहानी ही लिखी है महीप सिंह ने भी। ठीक है, ज्ञान रंजन और महीप सिंह दोनों ने ही पिता नामक कहानी लिखी है। और पिता नामक जो कहानी है, पिता नाम से कई रचनाएं की गई थी। पिता नामक एक और कहानी लिखी है धीरेन्द्र अस्थाना जी ने। ठीक है, सभी को एक जगह पर आप नोट कर लेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। केवल पिता, ये कहानी किसकी है? तो सेवाराम यात्री ने लिखी है। केवल पिता है ना, अगर मैं सेवा करूँगा तो केवल अपने पिता की करूँगा, वरना किसी की नहीं करूँगा। पिता दर पिता, ये भी कहानी है, ये रमेश बख्शी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी पिता नाम शीर्षक से कहानियाँ रचनाएं हुई हैं वो सारी की सारी कहानियाँ हैं, है ना। तो विधाओं में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इनके नाम याद रख लेना। केवल पिता की ही सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, सेवाराम यात्री और पिता दर पिता ये किसका है? रमेश बख्शी का है। दीप शिखा नामक जो काव्य है वो महादेवी वर्मा का है, और दीप शिखा नाम से नाटक लिखा गया है जो कि रेवती शरण शर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, रेवती शरण शर्मा का है दीप शिखा नाटक। दीप शिखा महादेवी वर्मा का तो आप जानते होंगे, दूसरा याद कर लेना। कलम का जादूगर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, कलम का जादूगर और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हालांकि ये जो रचना है वो अमृत राय की है, जो कि इनके बेटे थे। ठीक है, अमृत राय की ये रचना है कलम का सिपाही। कलम का मजदूर जो रचना है वो है मदन गोपाल की। यहाँ पर अमृत राय ही आना चाहिए था, है ना। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इस शिव पूजन साहे को कहा जाता है। भाषा का जादूगर ये किसका है? तो शिव पूजन साहे का। बिंब का जादूगर कहते हैं किसको? केदारनाथ सिंह को, यानी कि इनकी रचनाएं ये। शब्दों का जादूगर कहा जाता है कमलेश्वर को। हिंदी का एडिसन कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। ये उपनाम भी होते हैं बहुत सारे जो हमें याद रखने होते हैं। हिंदी का पैरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील भी कहा जाता है और हिंदी का माउंटेन भी इन्हीं को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय को जाना जाता है। आधुनिक कबीर की संज्ञा दी गई है नागार्जुन को, जो कि प्रगतिवादी कवि थे नागार्जुन। आधुनिक तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक सूरदास के नाम से जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। रूपकों का बादशाह कहा जाता है, एक सेकंड, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को कहते हैं। ठीक है, रूपकों का बादशाह है तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह है तुलसीदास। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास। हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है तुलसीदास। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। और हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि अगर पूछ लिया जाए तो भूषणकार, ये तो हमारा अगला ही है ना। नेक्स्ट वाले की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा जाता है। विश्व का प्रथम शोक गीत कौन सा है? तो ये सरोज स्मृति है, जो कि निराला जी का है। विश्व का दूसरा शोक गीत मिट्टी की बारात है, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन का है। ठीक है, मिट्टी की बारात किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन का है। हिंदी का गीत गोविंद ये रास पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी रचना को कहा जाता है, जो कि नंददास के द्वारा लिखी गई है। 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु जी को। नवीन राहों का अन्वेषक कहा जाता है अज्ञे जी को। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। और भयानक खबरों का कवि कहा जाता है किसको? मुक्ति बोध को। ठीक है, भयानक खबरों का कवि। हिंदी का मेघदूत आंसू रचना को कहा जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। भारतीय कोलंबस के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ल को। एक भारतीय आत्मा आपने जरूर पढ़ा होगा। भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ल को। छायावाद का ब्रह्मा नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद। छायावाद का विष्णु कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। और छायावाद का महेश ये कहा जाता है निराला जी को, है ना। आप जानते हैं जो शिवशंकर जी थे वो बिल्कुल निराले थे, है ना। कलयुग का कन्हैया कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद्र को। कल्पना का कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है रसखान को। और गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है दुष्यंत कुमार को। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को।
अपभ्रंश का वाल्मीकि और इनको व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास और वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। विद्यापति को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। सब्सक्राइब कर लेना जो भी भाई बहन नए हैं और शेयर कर देना। धन्यवाद।